अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं, जिसमें हम अल्कीन फैमिली की नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अल्कीन फैमिली की डेफिनेशन पर आते हैं। दैट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड एट लीस्ट बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज नोन एज अल्कीन फैमिली। हाइड्रोकार्बन की वो फैमिली जिसमें कम से कम किसी भी दो कार्बन एटम के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, उस फैमिली को हम नाम देते हैं अल्कीन फैमिली का। अल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला हमारे सामने मौजूद है CnH2n। इसमें कार्बन के जितने भी नंबर होंगे हाइड्रोजन उसके मुकाबले में हमेशा डबल होंगे। आइए हम IUPAC नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं। याद रहे कि अल्कीन की IUPAC नोमेनक्लेचर में एक सफिक्स इस्तेमाल होता है, यानी उसमें हमेशा एंड में ENE आएगा। जैसे अल्केन में सफिक्स जो था वो ANE था, हर कंपाउंड के नाम के एंड में ANE आ रहा था, इसी तरीके से अल्कीन में ENE जो है वो क्या है, सफिक्स है। तो आते हैं सबसे पहले कंपाउंड की तरफ, जिसमें दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए ईथ का वर्ड इस्तेमाल होता है, और यहाँ क्योंकि हमें डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इथीन। जबकि अल्केन फैमिली में हम कहते थे इथेन, यहाँ हम इथीन कह रहे हैं। इथीन इसका IUPAC कॉमन नेम IUPAC नेम है, जबकि इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। इसी तरीके से अगर तीन कार्बन है तो यहाँ हम उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोपीन, और उसका कॉमन नेम है प्रोपाइलीन। लेकिन अब ब्यूटीन से जब हम बात करते हैं, जब ये कार्बन 4 हो जाते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन के बाद भी आ सकता है, और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के बाद भी आ सकता है। अगर ये पहले कार्बन एटम के बाद आता है तो हम वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां से ये डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा होगा। हमने 1 2 3 4 मार्क किया, और पहले कार्बन के बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, इसीलिए हमने उसको नाम दिया है 1 ब्यूटीन। जबकि यहाँ देखें कि ये पहले कार्बन के पास जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, दूसरे कार्बन एटम के पास है, तो लिहाजा हमने 1 2 3 4 नंबरिंग दी है, और दूसरे कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड है तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है 2 ब्यूटीन। हालांकि दोनों में जो है वो क्या है, 4 कार्बन एटम है। इसी तरीके से पेंटीन की अगर हम बात करने जा रहे हैं, जहां से डबल कोवेलेंट बॉन्ड करीब पड़ेगा वहीं से हम काउंटिंग की शुरुआत करेंगे। तो 1 2 3 4 5 पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो इसीलिए हमने उसका नाम दिया 1, और 5 कार्बन एटम है इसीलिए हमने उसको नाम दिया है 1 पेंटीन, क्योंकि अल्कीन फैमिली इसमें सफिक्स क्या आएगा, ENE। अब यहाँ इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हमारे पास यहाँ ब्रांच भी आ रही है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास यहाँ बन रही है वो 4 कार्बन एटम वाली है, और जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा होगा वहीं से हम क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोनों सिचुएशन में डबल बॉन्ड जो है वो करीब पड़ रहा है, लेकिन ब्रांच, अब देखो डबल कोवेलेंट अगर मैं यहां से 1 2 3 1 2 कर रहा हूं तो दूसरे के बाद ही डबल बॉन्ड है, और यहां से अगर काउंट कर रहा हूं तो भी दूसरे के बाद ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अब हमें ब्रांच देखना पड़ेगा, क्योंकि डबल कोवेलेंट बॉन्ड दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे है, तो अब डिसाइड करेगी ब्रांच कि हमें नंबरिंग कहां से करनी है। तो यहां से अगर मैं काउंट करता हूं 1 2 3 तो ब्रांच तीसरे नंबर पे आ रही है, और यहां से अगर मैं काउंट करता हूं 1 2 तो ब्रांच जो है वो दूसरे नंबर पे आ रही है। लिहाजा जहां से ब्रांच करीब पड़ेगी वहीं से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरे पर क्या है, मिथाइल ब्रांच है तो हमने लिखा 2 मिथाइल, और दूसरे के बाद डबल बॉन्ड था तो हमने कहा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन मालूम की, तो 5 कार्बन वाली है। एक साइड से अगर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन के पास आ रहा है, दूसरी साइड से देखते हैं तो दूसरे कार्बन पे ब्रांच भी है। जैसा कि हमने अल्केन में सीखा था कि जहां से ब्रांच करीब पड़े वहीं से हम नंबरिंग की शुरुआत करते थे, लेकिन अब देखें यहां से दूसरे कार्बन पर ब्रांच है और यहां दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो अहमियत हमेशा डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी ब्रांच के मुकाबले में। लिहाजा हमने क्या किया है, 1 2 3 4 जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है वहीं से नंबरिंग की शुरुआत की है, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से नंबरिंग देने के बाद हमने देखा कि नंबर 4 पर जो मिथाइल ब्रांच है तो हमने लिखा 4 मिथाइल, और दूसरे के बाद डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा 4 मिथाइल 2 पेंटीन। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमने मालूम की, जिसमें हमारे पास 5 कार्बन थे।
अब यहां से दूसरे कार्बन एटम के बाद जो है वो डबल बॉन्ड है, जबकि यहां से अगर काउंट करते हैं तो दूसरे पर ब्रांच है। तो हमने जैसा कि अभी डिसाइड किया था कि डबल बॉन्ड की अहमियत जो होगी वो ब्रांच के मुकाबले में ज्यादा होगी, लिहाजा हमने नंबरिंग डबल बॉन्ड जहां से करीब पड़ रहा है वहां से हमने नंबरिंग की शुरुआत की 1 2 3 4 5। तीसरे कार्बन पर जो ब्रांच है वो इथाइल है और चौथे पे मिथाइल है। याद रहे हमने अल्केन में सीखा था कि इथाइल और मिथाइल में हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। इथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से पहले आता है, इसीलिए हमने लिखा 3 इथाइल, फिर लिखा हमने 4 मिथाइल और दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड था इसीलिए हमने यहां लिख दिया है 2 पेंटीन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि बड़ी अहमियत वाली एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप देखें लॉन्गेस्ट चेन अगर हम तलाश करेंगे तो हमें 7 कार्बन वाली मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि ओवरऑल कंपाउंड के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा अल्कीन फैमिली के अंदर लॉन्गेस्ट चेन आप वही मालूम करोगे जिसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो लिहाजा या तो मैं चेन को ऐसे काउंट कर सकता हूं या मैं चेन को ऐसे काउंट कर सकता हूं और लॉन्गेस्ट चेन मालूम करने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। लिहाजा इसमें लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन वाली नहीं है, 6 कार्बन वाली है और जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 6 कार्बन वाली लॉन्ग चेन हमने तलाश की और नंबरिंग हमने वहीं से शुरू की जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरीके से यहां हमने लिखा और तीसरे पे अगर देखें लॉन्गेस्ट चेन जब हम ले लेते हैं तो तीसरे पर 3 कार्बन वाली ब्रांच है जिसे हम कह रहे हैं प्रोपाइल। तो हमने यहां लिखा 3 प्रोपाइल और बाकी 6 कार्बन वाली चेन है और पहले के बाद जो है वो डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा 3 प्रोपाइल और 1 हेक्सीन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन मालूम करेंगे और याद रहे कि लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 4 कार्बन वाली आ जाती है, जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा वहां से नंबरिंग की शुरुआत की। दोनों साइड से डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बराबर करीब पड़ रहा है, लिहाजा इनमें से हम कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते थे, 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे पर मिथाइल ब्रांच है इसीलिए हमने लिखा 2 3, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल और दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा है 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमने इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन मालूम की, वो लॉन्गेस्ट चेन मालूम की जिसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन वाली है, अब डिसाइड करना है कि काउंटिंग कहां से शुरू करें। तो डबल बॉन्ड अगर देखते हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन के पास है, यहां से अगर काउंटिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 तो भी तीसरे कार्बन के पास है, यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड दोनों साइड पर बराबर डिस्टेंस पर है। अब डिसाइड हमें करना होगा ब्रांच से, तो जहां से ब्रांच करीब पड़ेगी वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 यहां से ब्रांच जो है वो 2 पर आ रही है, 1 2 यहां से भी ब्रांच 2 पर आ रही है, लेकिन यहां एक ब्रांच और यहां क्या है 2 ब्रांच है। तो जहां 2 ब्रांच होंगी उसकी अहमियत बढ़ जाएगी और नंबरिंग हम क्या करेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमने नंबरिंग शुरू की, नंबर 2 पर जो है वो 2 ब्रांच है, 2 मिथाइल ब्रांच है और 5 पर जो है वो 1 है, तो 2 2 और 5वें पर 1 है 5, टोटल 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल और तीसरे के बाद डबल बॉन्ड था तीसरे के बाद तो हमने लिखा 3 हेक्सीन। तो कंपाउंड का नाम हो गया 2 2 5 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जहां हमने लॉन्गेस्ट चेन मालूम की 5 कार्बन वाली है और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 2 मरतबा डबल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है। अब हम यहां काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि किस साइड से डबल बॉन्ड ज्यादा करीब पड़ता है, तो देखा कि दोनों साइड से बराबर करीब पड़ता है। तो इस सवाल में मर्जी है कि हम कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करें। तो हमने यहां से स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5, 1 के बाद डबल बॉन्ड है और 4 के बाद, तो हमने यहां इसको नाम दिया 1, 4 के बाद था तो 4, 5 कार्बन थे तो पेंटा और कितने डबल बॉन्ड थे 2 थे तो इसलिए लिखा डाइईन। तो 1 4 पेंटा डाइईन इस कंपाउंड का नाम है। इसी तरीके से सेकंड लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन मालूम की जो कि 6 कार्बन वाली थी। पहले का अब काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, तो हमने यहां देखा कि पहले के बाद डबल बॉन्ड है और यहां पे भी पहले के बाद डबल बॉन्ड है, जबकि यहां पहले के बाद भी डबल बॉन्ड है और दूसरे के बाद भी है, जबकि वहां सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। तो हम लिहाजा हमने काउंटिंग यहां से शुरू की 1 2 3 4 5 6। पहले के बाद डबल बॉन्ड है तो 1, दूसरे के बाद है तो 2, 5वें के बाद डबल बॉन्ड है तो 5, 6 कार्बन थे तो हेक्सा और टोटल 3 डबल बॉन्ड थे इसीलिए हमने लिखा ट्राइईन। और लास्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मालूम की। लॉन्गेस्ट चेन मालूम करने के बाद जब हमने यहां देखा कि पहले कार्बन के पास जो है वो क्या है डबल बॉन्ड है, लिहाजा
और इस साइड से अगर हम नंबरिंग काउंट करते हैं तो पहले के पास ब्रांच है और डबल बॉन्ड यहाँ दूसरे के पास है, तो लिहाजा जहां से डबल बॉन्ड ज्यादा करीब पड़ेगा नंबरिंग हमने वहां से शुरू की। 1 2 3 4 5 5 कार्बन थे, पहले के बाद जो है वो डबल बॉन्ड है, तीसरे के पास भी डबल बॉन्ड और चौथे पे ब्रांच है मिथाइल, तो 4 मिथाइल 1 3 5 कार्बन थे पेंटा और 2 डबल बॉन्ड थे तो पेंटा डाइईन। यहां जाके हमारा ये लेक्चर मुकम्मल होता है रूल्स के हवाले से और इससे रिलेटेड अल्कीन फैमिली से रिलेटेड 5 ईयर के हम काफ़ी सवालात जो है वो आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सिंध बोर्ड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।